अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो ये ब्लॉग है जी ईद से एक दिन पहले का, मैंने रिकॉर्ड किया था और ये मैंने ईद से एक दिन पहले रात को ही अपलोड करना था, पर अब तो ईद को तीसरा दिन हो गया है, ये ब्लॉग मुझसे अपलोड नहीं हुआ। पता नहीं क्या था, शायद इसका वक्त जो है वो मुकर्रर नहीं था अभी अपलोड होने का। मैंने ईद से एक दिन पहले इतनी कोशिश की, ये सेव ही नहीं हुआ, ठीक है, एडिटिंग के बाद। उसके बाद मैंने ईद वाले दिन कोशिश की, नेट का इतना ज़्यादा उस दिन इशू आ रहा था ना कि नहीं अपलोड हुई। ईद के सेकंड डे फिर मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी ना कि बस मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसको अपलोड करूँ। आज ईद का तीसरा दिन है, तो अब चलते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ और अपना व्लॉग देखते हैं। उसके बाद मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी। नाश्ते में यहाँ पर मैं ऑमलेट बनाने लगी थी। इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्चें और जो है शिमला मिर्च ले ली है, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया और पुदीना ले लिया है। पुदीना इज़ टोटली ऑप्शनल, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है और हाजमेदार भी होता है। तो यहाँ पर पैन में मैंने थोड़ा सा बटर डाल लिया है। बटर डालने के बाद बटर जैसे ही गर्म होगा उसके बाद इसमें हम ये सब्ज़ियाँ डाल देंगे। अब अपनी सब्ज़ियाँ जो हैं इसमें डाल दूँगी सारी, इस तरह से इसको सेट कर देंगे। दैट्स इट। चाय में पत्ती डाल लूँ, चाय को भी बॉयल आ जाए। मेरे हाँ अभी सोई हुई है, उठेगी तो फिर मैं उसके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। आज मैं ज़रा अर्ली उठ गई हूँ क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा थे आज। उसके बाद इसके ऊपर जो है हल्का सा मैं नमक जो है स्प्रिंकल कर दूंगी, और उसके बाद थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, इस तरह से दो इसके अंदर इसी तरह से मैंने अंडे डाल दिए हैं। उसके ऊपर जो है अब हरा धनिया है वो मैं गार्निश कर दूंगी, और जो पुदीना है वो भी डाल दूंगी इस तरह से। उसके बाद हल्की सी जो है इसमें चिली फ्लेक्स और डालूंगी इसके ऊपर, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी सा बने। कवर करके रख दूंगी, बिल्कुल हल्की दम वाली आग होती है उस पर, इसको उसी में ही कुक हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोगों ने हाफ फ्राई रखना है, बिल्कुल कच्चा कच्चा सा, तो फिर तो बस थोड़ा सा ही इसको करें कुक और उतार लें। अगर फुली कुक करना है तो फिर इसको हल्की दम वाली आग पर पड़ा रहने दें, ताकि उसकी जो गोली है वो पूरी तरह से कुक हो जाए। चाय भी बन गई है। अब मैंने एक अंडा लिया है और साथ में थोड़ा सा दूध लिया है। मेरा के लिए जो ब्रेकफास्ट बनाना है वो बनाने लगी हूँ। अच्छे से इसको फेंट लेना है। इसके अंदर मैं एक ब्रेड टोस्ट कर लूँगी, ये चीज़, और ये वाली जो ब्रेड है मेरा कोई, उसको डिप कर दूँगी। पैन लेके उसके अंदर मैंने बटर डाल दिया है, और इस ब्रेड को जो है अच्छे से मैंने इसमें डिप कर दिया था। बिल्कुल इसको दोबारा बार बार डिप करूँगी। जितना भी दूध और अंडा है सारा जो है ब्रेड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। उसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दूँगी मैं, बटर गर्म हो जाए। मेरा नाश्ता तैयार हो गया है और मेरी शहज़ादी भी उठ गई है। बिल्कुल ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी, बड़े एहतियात के साथ उठा के आपने इसको पैन के अंदर रख देना है, और दोनों साइड से जो है हल्का सा गोल्डन कर लेना है। इस तरह मैंने उसको गोल्डन करके कि उसमें काट ली है। अब इसी तरह से मेरे को मैं खिला दूँगी। अब हम लोग नाश्ता करने लगे हैं। नहा लिया मेरी बेटी, नहा लिया। चुप चुप बनाइए कर ली, चुप चुप बनाइए कर ली, चुप चुप बनाइए, कल के फ्लैश हो गए। मिर्हा को मैंने नहला के सुला दिया था, सो गई। सोने के बाद इसके काम ख़त्म होने थे, मैंने शीशे वगैरह साफ़ करने थे किचन के सारे। तो मैंने कहा था कि मैंने कहा ये ईद से एक दिन पहले ही करूँगी सारे साफ़। तो अब मिर्हा सो गई थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से पहले मैंने डस्टिंग कर ली। वैसे तो साफ़ थे, पर फिर भी ना एक दिल को तसल्ली हो जाती है करके कि सब कुछ ठीक है। तो बस ये मेरा दिल इसी तरह का होता है, साफ़ चीज़ को साफ़ करें, मतलब साफ़ भी हो तो फिर एक बार आप दोबारा से कर लेना, तो फिर दिल आपका सेटिस्फाइड होता है, आप बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार ठीक है, सब कुछ नीट एंड क्लीन है। तो खैर मैंने ये भी अलमारी वगैरह साफ़ की, सारा स्टोव क्लीन किया। उसके बाद जो है ड्रॉर्स में बर्तन वगैरह सेट किए, नीचे चीज़ें वगैरह सेट की, जो थोड़ा बहुत सामान ख़त्म था जाया था, बस वही चीज़ें वगैरह सारी लगाई, और ये वाला कॉर्नर भी साफ़ किया। उसके बाद सारा दिन काम में इतनी ज़्यादा मसरूफियत रही कि मैं कुछ खाना नहीं बना सकी। तो फिर हम लोगों ने बाहर से बिरयानी मंगवा ली, मिर्हा को भी मैंने यही खिला दी थी। खाना खा के फिर मैंने निकाश के लिए चाय बनाई और अपने लिए मैंने ग्रीन टी बना ली। तो अब बस ये पीऊँगी, उसके बाद फिर बाकी के काम ख़त्म करूँगी। उसके बाद मैं अब इमली और आलू बुखारा डिप करके रख रही थी। मैंने कहा शाम को आज इसका मीठा पानी बना के पियेंगे।
गर्मियों में शाम के टाइम ना ये ज़रूर पीना चाहिए। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और गर्मियों में तो बहुत बेहतरीन है। काफ़ी गर्मी है तो इसलिए मैं भी काम कर रही हूँ सुबह से। तो मैंने कहा मैं इसको ना आलू बुखारा और इमली ले लिया, इनको मैंने हम वज़न लेकर ना डिप कर दूँगी पानी में अच्छे से। हाथ मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे, अच्छे से मैं इसको डिज़ोल्व कर दूँगी। टाइम बजे हैं 3, शाम को 5-6 बजे बनाऊँगी पानी। इसको बंद कर देते हैं। अभी जो है नींबू पानी बना के देने लगी हूँ, मालिया आया हुआ है उसके लिए। बस जल्दी से मैंने फिर जो है 1 जग नींबू पानी का बनाया। गर्मी इतनी कोई शदीद गर्मी थी ना, बहुत गर्मी थी यार। पानी बनाया, बनाकर मैं लेकर गई। मिस्त्री लगे हुए थे, अभी भी लॉन में हमारा थोड़ा सा लॉन का काम चल रहा है और माली आया हुआ था। आज ग्रास की पहली कटिंग की थी उन्होंने, तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा चले पानी बना के दिया। सेटिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता से। इंशाल्लाह जब पूरी प्रॉपर सेटिंग हो जाएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी बस काम चल रहा है। रात में मैंने काफ़ी सारे कपड़े प्रेस किए। ये मेरे के ईद के आउटफिट्स हैं, थोड़ी थोड़ी सी झलकियाँ देख लें। ये भी और ये भी माशाल्लाह से। ये है कुछ रेडीमेड लिए हुए हैं, कुछ खुद स्टिच करवाए हैं। और उसके बाद एक ये वाला है वाइट कलर में चिकन का, इस तरह से। और उसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी करवाई है, ये देखें जी, इस तरह से। गर्मियों के लिहाज से मैंने ज़्यादा शलवार कमीज़ें बनवाई हैं क्योंकि मुझे मेरा को शलवार कमीज़ें पहनाई हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो ये बस उसके कपड़े वगैरह प्रेस किए। रात इसका काम जो है मैंने ख़त्म किया। उसके बाद मुझे बाज़ार के कुछ काम थे, मैंने मार्केट जाना था, एक दुपट्टा लेना था, उसके लिए मैं जल्दी से बाज़ार गई। मुझे भी एंड पे जाके याद आता क्योंकि मेरा काम रह गया है। वापस आई, कोई गर्मी थी बाज़ार में, मैं कह रही हूँ कोई हाल नहीं था गर्मी का। आकर फिर मैंने जल्दी से पानी बनाया, पिया और कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी वो भी मैंने साथ ली। लेके फिर ये बर्तन वगैरह धोकर मैं सारे फ्रीज़र खाली किए थे और उसको मैं सारी ना ड्राई होने के लिए रख के गई थी। उसके बाद आकर मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह सारी सेट की और जो फ्रूट्स वगैरह थे सारे वो वॉश किए। मैंने इनको अच्छे से वॉश करके ड्राई करके फ्रीज़र में रख देती होती हूँ। उससे क्या होता है चीज़ जल्दी आपकी ख़राब नहीं होती और जब भी आपको खानी हो आप इजीली निकाल के ना काट के आम वगैरह खा लें। तो ये मैंने सारी वॉश की और सारी फिर मैंने ना इनको कपड़ा बिछाकर पंखे के नीचे रख के ना ड्राई कर लेती हूँ। हरी मिर्चें थी, हरी मिर्चें भी मैं अच्छे से वॉश करके रखती हूँ। आपके 10-12 दिन भी मिर्चें पड़ी रहे ना तो ख़राब नहीं होती, पर इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पत्ता ना हो, कोई भी एक्स्ट्रा डंठल ना हो। इसको वॉश करें अच्छे से। वॉश करने के बाद मैं इसको बिल्कुल ड्राई कर लेती हूँ कपड़े पे बिछा के पंखे के नीचे। जब बिल्कुल ये सूख जाती है ना फिर मैं इनको बास्केट्स में डाल के ना फ्रिज में रख लेती हूँ। मैं कहती हूँ 10-15 दिन भी आपकी मिर्चें पड़ी हो ना फ्रिज में कभी ख़राब नहीं होती। अगर आप बगैर धोए रख दें ना ये फ़ौरन गल जाती हैं। तो मैं इसी तरह से मैंने फिर ये सारी वॉश कर ली। सब्जियां या फ्रूट सारे इस तरह से वॉश करके रखे हैं। एक तो आपकी फ्रीज़र जो है वो नीट एंड क्लीन लगती है, चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं और इनकी जो लाइफ है वो भी ज़्यादा हो जाती है। साफ़ सुथरी चीज़ पड़ी होती है हर बैक्टीरिया से पाक होके, तो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती है। उसके बाद जितनी मैंने खाली बर्नियाँ वगैरह वॉश की थी, कुछ फ्रीज़र में स्टोरेज की हुई थी चीज़ें वो निकाली हैं, कुछ वैसे सामान में पड़ी थी वो निकाली हैं सारी। कुछ किसी में सालन पड़ा था, किसी में कुछ पड़ा था ना, लाइक वो सारी खाली की हैं और उनको सबको वॉश किया। वॉश करके फिर मैंने ड्राई कर ली। ड्राई करके फिर मैंने सारी बंद करके जहाँ जहाँ की थी सारी वो मैंने सेट की। कि मैंने कहा ये ना जो सामान है मतलब इकट्ठा हुआ हो ना तो फिर काम करने में बहुत आसानी होती है। उसके बाद मैंने मिर्हा को ये जामने जो लेके आई थी वो मैंने इसको काट के बारीक बारीक इस तरह से स्लाइस करके फ्रूट्स में इसको एज अ स्नैक दिए और उसने माशाल्लाह खा ली। उसके बाद मैंने ये धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी हरी मिर्चें डालकर। वो मैंने अच्छे से इसको जो है सिलिकॉन आइस क्यूब होते हैं इसमें मैंने डालकर इनको मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी तो फिर इनको मैं निकाल कर किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दूँगी। जब भी रायता बनाना होगा यूज़ कर लूँगी। बनाने के बाद फिर जी मैंने अब थोड़ा सा चिल मारा, रिलैक्स किया। मेरे हाथ दोबारा से सो गई थी। सोने के बाद उसको सुला के फिर मैं थोड़ी देर सुकून से बैठी, थोड़ा रिलैक्स किया। आ जाओ नो आ जाओ आ जाओ। मैं यहाँ पर खीर बनाने लगी थी। अभी मैंने इसमें इलायचियाँ डाल दी हैं। अच्छा वैसे खीर बनाने के लिए तो आप वैसे भी चावल डाल सकते हैं। मेरे पास इस टाइम टाइम शॉर्ट है। जब मेरे पास टाइम शॉर्ट में मुझे खीर बनानी होती है ना तो मैं चावलों को ब्लेंडर में डाल के ना पहले थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ, सॉफ्ट हो जाते हैं ना। फिर इनको हल्का सा मतलब इस तरह कर लेती हूँ कि थोड़ा दरदरा सा हो जाता है ना, जैसे दलिया होता है तला हुआ, इस तरह चावल हो जाते हैं तो फिर खीर जल्दी बन जाती है। यहाँ पर मैंने इसका दूध पकने के लिए रखा हुआ है
क्योंकि मुझे जल्दी है, मैंने मिर्हा को मेहंदी लगवाने भी जाना है और शाह के मैंने सुबह के लिए रख देनी है, तो इसलिए मैं इस मेथड से बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए। हल्की दरदरी सी हो गई है, ये देखें दाने। मैं किचन में खीर बना रही हूँ, इसके काम चेक करें। मेरा ये क्या किया है बेटा? मम्मा को कोई काम नहीं करने देना है? ये क्या किया है? सारी ज्वेलरी, चूड़ियां, सब कुछ नीचे गिरा दिया है। मेरा ये क्या किया है? मामा 2 मिनट बस इधर उधर हो सही। ये क्या किया है मेरे बेटे ने? मम्मा को दो, मम्मा को दो, टूट जाएगा। हाय टूट जाएगा। इसके काम चेक करें। ये क्या किया है बेटे? सारे बैंगल्स अपने नीचे गिरा दिए हैं, सारा कुछ। सारे उल्टे काम करती है। किचन में आएगी तो किचन के बर्तन नहीं छोड़ती। एक तो खीर ऐसा टास्क है जिसके पास आपको खड़े रहना पड़ता है। और जिनके ऐसे छोटे छोटे काके हो ना, मैं कभी भाग के बाहर जाती हूँ उसकी तरफ और कभी किचन में आती हूँ। आ गई किचन में। खीर जो है थिक होने लग गई है। अब ये देखें इस तरह दाना दाना बन रहा है। अब जो है ना इसके अंदर मैं किशमिश और ये जो खोपरा होता है कटिंग कर लिया है मैंने। कटिंग करते हुए मेरे अंगूठे पे छुरी भी लग गई, तो ये डाल दूँगी इसमें। क्या इसमें उसके बाद ना मेरे पास मलाई पड़ी हुई है, जो डेली दूध पे मलाई आती है ना, वो मैं उतार कर इस तरह जमा कर लेती होती हूँ कि वो ना या तो इसका मक्खन देसी घी वगैरह ना बन जाता है। तो वो पड़ी हुई थी, फिर मैंने कहा सही है, मैं अब खीर बना रही हूँ, खीर में डाल देती हूँ। बहुत मज़े की लगती है खीर। इसकी खीर अब जो है मैंने खाकर भी देखी है, बिल्कुल अब गल गई है। लाइक अब जो चीनी डालने वाला जो टाइम है ना वो आ गया है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, जिसपे मैंने बादाम, पिस्ता और काजू लिए हैं, सारे इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना भी आप लोग खाना चाहें, क्योंकि मैं जो है मीठा कम रखूँगी, हल्का मीठा, बस पूरा पूरा होना, बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, ठीक लगे। तो मैंने उस हिसाब से जो है तकरीबन एक से थोड़ी सी कम जो है इसमें चीनी डाल ली है। अब इसको 5 से 10 मिनट हल्की हल्की आग पे पकाऊंगी और इसको हल्का हल्का चम्मच चलाऊंगी ताकि चीनी ने जो पानी छोड़ा है वो अच्छे से जो है ख़त्म हो जाए और खीर में अच्छे से मीठा जो है सारा इक्वल हो जाए। तो मैंने आग बिल्कुल हल्की की हुई है यहाँ पर ना, तो इसको हल्की हल्की आग पे बस मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी और इसको हिलाती रहूँगी। मैं लास्ट में खीर में ना अक्सर थोड़ा सा जो ज़ाफ़रान होता है वो डालती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रान ले लिया है, अच्छा इससे कलर आ जाता है और एक अच्छा सा फ्लेवर जो है इसका इन्हेंस हो जाता है। तो मैंने पानी में डालकर थोड़ा सा रख दिया था, वो मैं लास्ट में जो है अब इसके अंदर डाल दूँगी। इससे खीर का बहुत प्यारा से कलर आ जाएगा। थोड़ी येलोइश सी हल्की सी हो जाती है। क्या हुआ? ऐसे ऐसे उठ के रोती है, ऐसे उठ के रोती है, कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। क्या हुआ है? क्या हुआ है? चलो इधर मामा के पास आओ। बिस्मिल्लाह। नहीं है ना? अच्छा जी, नाराज़गियाँ, नखरे चेक करें इसके बस में। मोहतरमा के मोहतरमा मोहतरमा मेरी मोहतरमा के नखरे चेक करें बस, नखरे। हाँ जी, होगी नींद पूरी, होगी नींद पूरी। खीर खाएं? खीर खानी है मेरे बेटे ने? खीर खाएगा मेरा बेटा? मेरा बेटा खीर खाएगा? सदके। खीर यहाँ पर ठंडी हो गई थी तो मैंने इन दोनों को बाउल्स में डाल दिया है। अब इसकी थोड़ी बहुत डेकोरेशन करूँगी। उसके लिए यहाँ पर मैंने जो है ना थोड़े से बादाम का पाउडर बना लिया है और थोड़े से बादाम जो है इस तरह मोटे मोटे काट लिए हैं, दोनों मिक्स कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़े से काजू और पिस्ता लिए हैं। उसके बाद इन दोनों की डेकोरेशन कर ली, ऊपर बादाम पिस्ते जो जो समझ में आया लगा दिया और मेरा भाई भी मुझे लेने आ गया मेहंदी लगवाने जाना है, मेहंदी लगवाने जाना है। अब इसको मैं फ्रीजर में रख दूंगी ताकि ठंडा हो जाए।
उसके बाद इस टाइम रात के 11 बज गए थे। अम्मी के घर आई तो बहुत ही मज़े की चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी। उन लोगों ने खाना ही नहीं खाया था, मेरे वेट कर रहे थे कि आ जाओ तो फिर इकट्ठे खाना खाते हैं। बस फिर हम लोगों ने खाना खाया। और ये देखें जी हमारी शैतानो बीबी बस कह रही थी मुझे बाउल पकड़ा दो। हाथ पकड़ो, नहीं हाथ ना पकड़ो, हरकत ना करो ना। मेहंदी लगवा रहा है मेरा बेटा, इतनी पारी पारी सी मेहंदी लगा रही है खाला। वाओ वाओ वाओ। ईद मुबारक, ईद मुबारक। वाओ लुकिंग प्रिटी। उसके बाद मेहंदी लगवा के मैं घर आ गई। मैंने मेहंदी लगवा ली थी, बिल्कुल बस सिंपल सी लगवाई है, ज़्यादा नहीं लगवाई। बस चुट्टू मुट्टू से डिज़ाइन है। ये ख़राब भी हो गया मेरा हाथ। मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगवाई। इतनी मैंने कोशिश की उसको वहाँ सुलाने की कि वो सो जाए, उसकी अच्छी सी मेहंदी लग जाए, पर वो कहती जी अम्मा तू सो जा, मैं नहीं सोना। तो वो तो बिल्कुल ना सोई ना उसने मेहंदी लगवाई, जागती रही। क्योंकि जब मैं खीर बना रही थी ना, खीर बनाने के दौरान वो जब मैं खीर बना रही थी तो मैंने उसको सुला दिया था, तो काफ़ी देर सो गई थी, इसलिए फिर वो ना सोई नहीं। और जो है फिर उसने मेहंदी लगवाई नहीं। हालांकि छोटी ईद पे बहुत प्यारी मेहंदी उसको लग गई थी क्योंकि वो सो गई थी। तो इस ईद पे सोई नहीं है तो मेहंदी लगी नहीं उसको। बस पकड़ के हमने थोड़ा बहुत फूल शूल बना दिए हैं ताकि नाम हो जाए कि मेहंदी लगाई है। बाकी जी मेरी मेहंदी हो गई है, घर आ गए हैं, अब सोएंगे। अब मेरा का फिटर बनाने लगी थी मैं, अभी उसको फिटर बना के दूँगी। इस टाइम रात के 2 बज गए हैं। फिर व्लॉग एडिट करूँगी, फिर आप लोगों के लिए सुबह को अपलोड करूँगी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। और सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक एडवांस में ही। अल्लाह पाक सबकी ईद बहुत अच्छे से गुजरे और इंशाल्लाह जब तक मैं व्लॉग अपलोड करूँगी तब तक जी ईद हो चुकी होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। इग्नोर दिस पतीला, पहले वीडियो में आ गया, फिर मैंने कहा मैं बता दूं। अब मैं धोने लगी थी तब भाई आ गया लेने के लिए। अब मैंने कहा मेरी ताज़ी मेहंदी लगी हुई है, मेहंदी उतर जाएगी, अब इसको मैं सुबह उठ के धोऊंगी। ये पड़ा रहे सारी रात। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।